नमस्कार दोस्तों, एलिमेंट्रिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं डीडीएल के बारे में, यानी कि डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बारे में। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी प्राप्त करेंगे विद एग्जांपल। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डीबीएमएस सब्जेक्ट को कवर कर रहे हैं, तो इसकी सभी वीडियोस की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। और भी सब्जेक्ट्स की प्लेलिस्ट आपको चैनल पर मिल जाएगी, उनको भी आप देख सकते हैं, वो भी आपके लिए काफी यूजफुल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज डीडीएल। ठीक है, डीडीएल और डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज एक्चुअली कंसिस्ट ऑफ एसक्यूएल कमांड्स। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में जो वास्तव में क्या होती है, हमारी एसक्यूएल कमांड्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की कमांड्स होती हैं। ठीक है, उनके बारे में बात करें, टेंशन मत लीजिए। दैट कैन बी यूज्ड टू डिफाइन द डेटाबेस स्कीमा, जिनका इस्तेमाल, जो एसक्यूएल की कमांड्स हैं उनका इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, डेटाबेस स्कीमा को परिभाषित करने के लिए। अब ये डेटाबेस स्कीमा क्या होता है, इसके बारे में आपको बता चुका हूं, प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगी, लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूं। ठीक है, जो हमारा डेटाबेस स्कीमा होता है वो क्या होता है, एक ब्लूप्रिंट होता है, खाका होता है। ठीक है, आप इसको एक रूपरेखा, नक्शा, कुछ भी बोल सकते हो, जो क्या करता है, हमारा डेटा किस प्रकार से ऑर्गेनाइज है, ठीक है, किस प्रकार से उसमें रूल रेगुलेशन लगे हुए हैं स्टोर करने के लिए डेटा को, ये सब चीजें क्या करता है, वो डिफाइन करता है, हमारा बताता है। ठीक है, उसको बोलते हैं हम ढांचा। ढांचा बोल सकते हो आप, खाका बोल सकते हो। ठीक है, स्कीमा बोलोगे तो इसको बोलते हैं डेटाबेस स्कीमा। तो डेटाबेस स्कीमा को डिफाइन करने के लिए, परिभाषित करने के लिए हम स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज कमांड्स का यूज करते हैं। और जो स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज की हमारी जो कमांड्स हैं वो क्या है, हमारी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की कमांड्स हैं। ठीक है, क्लियर है बात। इट सिंपली डील्स विद द डिस्क्रिप्शंस ऑफ डेटाबेस स्कीमा। इसका जो मुख्य डील करना है इसका, वो क्या करता है, हमारे डेटाबेस जो स्कीमा है उसके साथ डील करता है, उसके विवरण के साथ डील करता है, उसके डिस्क्रिप्शन के साथ। ठीक है, इसका संबंध है। इज यूज्ड टू क्रिएट एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स इन द डेटाबेस। तो जो हमारी डीडीएल की जो कमांड्स हैं उनका इस्तेमाल क्रिएट करने, बनाने के लिए, मॉडिफाई करने के, बदलाव करने के लिए, ठीक है, परिवर्तित करने के लिए, जो स्ट्रक्चर है डेटाबेस का, जो संरचना है, जो ढांचा है हमारे डेटाबेस के, ऑब्जेक्ट्स है डेटाबेस में, उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्लियर है बात। डीडीएल कमांड्स आर, तो यहाँ पर डीडीएल कमांड्स दे रखी है, क्रिएट करना, ड्रॉप करना, अल्टर करना, ट्रंकेट करना, कमेंट करना, रीनेम करना। ये तो 6 प्रकार के हमारी क्या डीडीएल कमांड्स है, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज कमांड्स। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल, टेंशन मत लीजिए इसी वीडियो में। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ऑपरेशंस अंडर डीडीएल कमांड्स। तो डीडीएल कमांड्स के अंदर क्या ऑपरेशंस होते हैं, क्या कार्य होते हैं। ठीक है, फर्स्ट देखते हैं क्रिएट। क्रिएट क्या करती है हमारी कमांड, यूज टू क्रिएट न्यू डेटाबेस। नया डेटाबेस क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल होता है। नया डेटाबेस के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि टेबल्स हो गई, इंडेक्सेस हो गई, व्यूज होगी और डेटाबेस। ठीक है, तो इनको क्रिएट करने के लिए क्रिएट कमांड का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक, मतलब पहला स्टेप तो क्या ही होगा, क्रिएट ही करेंगे सबसे पहले, तभी कुछ भी करेंगे, उसमें कुछ भी करना हो। अल्टर क्या होता है, बदलाव करना। यूज टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज एडिंग, मॉडिफाइंग, ड्रॉपिंग कॉलम्स इन द टेबल। तो जो हमारा मौजूदा डेटाबेस है उसके स्ट्रक्चर को मॉडिफाई करना, उसकी संरचना को मॉडिफाई करना, उसमें कुछ ऐड करना, कुछ उसमें मॉडिफाई करना, या फिर जो कॉलम्स है उनको ड्रॉप कर देना, हटा देना टेबल में से। तो ये सब चीजें क्या करते हैं, अल्टर करते हैं। अभी मैं सिर्फ आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, इसी वीडियो में आपको मैं इनके सबके एग्जांपल भी दूंगा, टेंशन मत लीजिए। ठीक है, थर्ड की बात करें तो ड्रॉप, यूज टू डिलीट और रिमूव एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स सच एज टेबल्स, इंडेक्सेस और व्यूज। तो ड्रॉप का इस्तेमाल किया जाता है, जो मौजूदा हमारा एग्जिस्टिंग डेटाबेस है उसके ऑब्जेक्ट्स हो गए, जैसे कि टेबल हो गए, इंडेक्सेस हो गए, व्यूज हो गए, उनको क्या करने के लिए, रिमूव करने के लिए, डिलीट करने के लिए, हटाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बात करें ट्रंकेट। ट्रंकेट कमांड का इस्तेमाल किस लिए किया जाता है, यूज टू डिलीट ऑल डेटा फ्रॉम अ टेबल बट द स्ट्रक्चर रिमेंस इंटैक्ट। जो टेबल हमने बनाई है या जो हमारे टेबल अवेलेबल है डेटाबेस की, उसके सारे सारे डेटा को डिलीट कर देगा ट्रंकेट कमांड। लेकिन जो हमारी टेबल है, उसका स्ट्रक्चर है, जो संरचना, उसका ढांचा है, वो ऐसा कैसा रहेगा, बरकरार रहेगा, इंटैक्ट रहेगा। ठीक है, फिफ्थ कमांड की बात करें, रीनेम करना। यूज टू रीनेम एन एग्जिस्टिंग डेटाबेस ऑब्जेक्ट सच एज टेबल और कॉलम। तो किसी टेबल या फिर किसी कॉलम को, जो हमारा मौजूदा डेटाबेस है, ऑब्जेक्ट है, उसको रीनेम करने, उसका नाम चेंज करने के लिए। क्लियर है बात, जैसे हम फोल्डर में अपने कंप्यूटर में कोई भी फोल्डर, उसको रीनेम करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से। कमेंट की बात करें हम, यूज टू ऐड कमेंट्स और डिस्क्रिप्शंस टू डेटाबेस ऑब्जेक्ट्स फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस। तो जो हमारे डेटाबेस के ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें कमेंट करना, उसमें विवरण देना, डिस्क्रिप्शन देना। ठीक है, फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, दस्तावेजीकरण के लिए, दस्तावेजीकरण का जो उद्देश्य है, पर्पस है, उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है कमेंट का। क्लियर है बात। अब देखते हैं एग्जांपल फॉर डीडीएल कमांड्स। तो जो हमने डीडीएल कमांड्स पढ़ी है, डेफिनेशन पढ़ी है, उनके डायरेक्ट एग्जांपल से समझते हैं। ठीक है, तो यहां पर हम क्या कर लेते हैं, लेट्स कंसीडर अ सैंपल टेबल एम्प्लॉयज विद सम इनिशियल डेटा। तो हमने एक टेबल
क्या क्या कर लिया, मान लिया, ठीक है, एक टेबल मान लिया हमने, कंसीडर कर ली, जिसका नाम, जिस टेबल को हम क्या करते हैं, जिसका नाम है एम्प्लॉयज, ठीक है, विद सम इनिशियल डेटा, इसमें कुछ इनिशियल डेटा हमारे पास मौजूद है, ठीक है, तो ओरिजिनल टेबल हमारे पास क्या है, एम्प्लॉयज की, क्लियर है बात। तो सबसे पहले देखते हैं हमारी फर्स्ट कमांड को देखते हैं, उस टेबल को भूल जाइए जो हमने मानी अभी पहले फर्स्ट कमांड देखते हैं, पहला स्टेप क्या है हमारा, क्रिएट कमांड क्या करती है, टेबल को क्रिएट करती है, क्रिएट टेबल एम्प्लॉय नाम से टेबल को क्रिएट करिए, जिसमें क्या क्या कॉलम होंगे हमारे, एम्प्लॉय आईडी होगी, नेम होगी, डिपार्टमेंट होगा, सैलरी होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी एम्प्लॉय टेबल बन गई है यहाँ पर, ठीक है, एम्प्लॉय आईडी कॉलम हो गया, नेम हो गया, डिपार्टमेंट हो गया, सैलरी होगा, इतनी ही बनेगी, ऐसे ही बनेगी, सारा बाकी क्या होगा, खाली होगा ऐसे, ठीक है, यहाँ पर कुछ डेटा नहीं होगा अभी शुरुआत में, क्रिएट में कुछ भी डेटा नहीं है, सिर्फ हमारे कॉलम्स बने जो हमने डिफाइन करे हैं, क्लियर बात। तो क्रिएट कमांड का ये मतलब है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इंसर्ट कमांड होती है, जिसकी मदद से हम इसमें डेटा को इंसर्ट करते हैं, इसमें जैसे जो हमारी टेबल है, इसमें जो रोज बनानी है, हमें लाइनें बनानी है, उसमें जो टेबल को हमें क्या डेटा को इंसर्ट करने के लिए क्या करते हैं, हम इंसर्ट कमांड का इस्तेमाल करते हैं, उसका बारे में हम आगे आने वाली वीडियो में पढ़ेंगे। डेटा मैनिपुलेशन जो हमारी लैंग्वेज होती है उसमें उस कमांड का इस्तेमाल किया जाता है, तो यहाँ पर मैं उसके बारे में नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन क्रिएट करने के बाद इंसर्ट किया जाता है डेटा को, क्लियर है बात। तो यहाँ पर इसलिए मैंने यहाँ पर क्या कर लिया, कंसीडर कर लिया, एक टेबल को मान लिया है, तो इसलिए मैं मान के चल रहा हूँ इस टेबल को, ताकि आपको ये जो सारी की सारी कमांड्स है इनको समझा सकूं। तो क्रिएट में सबसे पहले ये क्रिएट की जाएगी, फिर इंसर्ट करके ये सारा डेटा इंसर्ट किया जाएगा, उस इंसर्ट कमांड के बारे में आगे आने वाली वीडियो में बताऊंगा मैं आपको, ये सारा डेटा इंसर्ट किया जाएगा। तो अभी आप मान लीजिए क्रिएट कर दिया हमने, क्रिएट का इस्तेमाल करके और इंसर्ट करके आपको ये टेबल मिल गई। अब आगे वाली कमांड्स पढ़ते हैं, ठीक है। सेकंड कमांड पढ़ते हैं अल्टर। अल्टर का मतलब क्या, बदलना, अल्टर टेबल, ठीक है, एम्प्लॉय नाम की टेबल है उसको बदलना है। ऐड पोजीशन, हमें क्या करना है, ऐड कर दिया हमने पोजीशन, वेरिएबल कैरेक्टर का हमारा 50 स्ट्रिंग्स का, ठीक है। पोजीशन क्या हमारी, एक कॉलम है जिसको हमने ऐड कर दिया। तो हमारे पास टेबल क्या थी, ओरिजिनल टेबल ये थी, इतनी थी टेबल हमारे पास। हमने क्या कर दिया, अल्टर का इस्तेमाल करके बदलाव कर दिया, उसमें एक कॉलम को ऐड कर दिया जिसका नाम है पोजीशन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पोजीशन नाम का हमारा कॉलम ऐड हो चुका है। अल्टर टेबल का ये काम होता है, क्लियर है बात। नेक्स्ट बात करें ड्रॉप टेबल का, तो ड्रॉप में क्या है हमारा, ये कोई भी ड्रॉप कर सकता है, कुछ किसी भी चीज को हटा सकती है, ठीक है, कॉलम वगैरह हो गया हमारा। तो यहाँ पर अल्टर टेबल एम्प्लॉयज, अल्टर का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा ना हमें, अल्टर जो कमांड है हमारी पहले उसका तो इस्तेमाल करना पड़ेगा, कुछ बदलाव करना है तो अल्टर का मतलब क्या, बदलाव करने के लिए, तो बदलाव करने के लिए अल्टर कमांड का तो इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर एम्प्लॉय टेबल को अल्टर करना हमें, ड्रॉप कॉलम पोजीशन, तो हमने जो कॉलम पोजीशन ऐड करा था यहाँ पर इस स्टेप में हमने ऐड करा था, अभी इसको हमने ड्रॉप का इस्तेमाल करके क्या कर दिया, यहाँ से हटा दिया, अब यहाँ पर वो नहीं है, ठीक है। तो आपको ये मिल गई आउटपुट टेबल एम्प्लॉयज आफ्टर ड्रॉप कमांड का इस्तेमाल करने के बाद, क्लियर है बात। अब बात करते हैं ट्रंकेट। ट्रंकेट में क्या होगा, सारा का सारा डेटा डिलीट हो जाएगा, हमने पढ़ा था डेफिनेशन में, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो सेम टू सेम रहेगा। तो ट्रंकेट टेबल एम्प्लॉयज, तो एम्प्लॉयज नाम की टेबल को ट्रंकेट कर दिया, ठीक है, जिसमें क्या होगा, सारा जो डेटा था यहाँ पर आप देख सकते हैं, ऐसे जो डेटा बना हुआ था हमारा यहाँ पर, ये जो डेटा था यहाँ पर, ये जितना भी डेटा था वो सारा हट गया है, लेकिन जो स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर एज इट इज रहा है, क्लियर है बात। जो हमने क्रिएट किया था शुरू में, जैसे ये जो स्ट्रक्चर है हमारा ये एज इट इज रहेगा, लेकिन जो डेटा है हमारा ये वाला जो डेटा है, ये डेटा हट जाएगा, ट्रंकेट में डिलीट हो जाएगा, क्लियर है बात ये। नेक्स्ट बात करते हैं रीनेम। रीनेम में क्या नाम चेंज कर देना, अल्टर टेबल को अल्टर करना है, एम्प्लॉय नाम की टेबल को, ठीक है। रीनेम टू स्टाफ, हमने क्या कर दिया, एम्प्लॉय नाम था पहले, अब क्या कर दिया, उसको स्टाफ कर दिया, क्लियर बात। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपको टेबल मिलेगी आउटपुट टेबल रीनेम करने के बाद, तो वो स्टाफ नाम से मिलेगी, स्टाफ, ठीक है। बाकी टेबल सेम टू सेम रहेगी। तो ये टेबल ऐसी क्यों है, क्योंकि हमने ट्रंकेट कर दिया, तो ट्रंकेट करने के बाद हमारे पास टेबल में डेटा नहीं है, क्लियर है। तो ऐसी टेबल रहेगी हमारी। इन कमांड्स का आप इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है, यूज करके देख सकते हो, आपको यही आउटपुट मिलेगा। तो ये आपको ये रीनेम करने के बाद स्टाफ मिल जाएगा, ठीक। सिक्स्थ कमांड की बात करें, कमेंट ऑन टेबल स्टाफ, तो अब स्टाफ टेबल दे रहे हैं, एम्प्लॉय नहीं रहेगी, अब रीनेम कर दिया हमने, स्टाफ को यूज करेंगे। तो हमने कमेंट ऐड किया, टेबल कंटेनिंग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, तो ये हमने क्या कर दिया, कमेंट ऐड कर दिया। अब ये कमेंट हमें क्या है, नो विजिबल चेंज इन द टेबल, टेबल में कोई चेंज नहीं दिखेगा ये कमेंट ऐड करने के बाद, बट अ कमेंट इज एडेड टू द स्टाफ टेबल फॉर डॉक्यूमेंटेशन पर्पस, लेकिन जो दस्तावेजीकरण के जो उद्देश्य है, डॉक्यूमेंटेशन का जो पर्पस है, उसके लिए ये जो कमेंट है हमने यहाँ पर किया, टेबल कंटेनिंग एम्प्लॉय इन्फॉर्मेशन, इसको ऐड कर दिया गया है स्टाफ टेबल में। तो आप स्टाफ टेबल की जब डिटेल में जाओगे तो आपको वहां पर कमेंट मिल जाएगा, टेबल के ऊपर नहीं दिखेगा आपको, बाहर नहीं दिखेगा, उसकी डिटेल्स में जाओगे अंदर तो आपको मिल जाएगा वो, ठीक है।
क्लियर बात। तो ये हमारी 6 कमांड थी डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की, ठीक है, जिसको हमने पढ़ा, बहुत अच्छे से समझा एग्जांपल के साथ। तो उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो पढ़िए और पढ़ाइए, अपने दोस्तों शेयर कीजिए वीडियो को, ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। अगर आप शेयर कर रहे हैं तो आप उनको पढ़ा रहे हैं, मैं नहीं पढ़ा रहा, आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो। और हाँ, अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको नोट्स के लिए लिंक मिल जाएगा, वहां से आप नोट्स को एक्सेस कर सकते हैं। मेरे साथ वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच अगेन।